नमस्कार। मैं सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर एट नाहन आज आप सबके बीच में पैन इंडिया, जी हाँ, पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिमांड ना केवल हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स या लर्नेड पैनल लॉयर्स या लर्नेड रिमांड काउंसिल ने की है, बल्कि हमारे लीगल एड क्लिनिक्स में बैठे लॉ के स्टूडेंट्स और विलेज लीगल सपोर्ट एंड केयर सेंटर में बैठे, फ्रंट ऑफिस में बैठे हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एज वेल एज सिविक सोसाइटी इंक्लूडिंग एसडीपीओज और हमारे पंचायती राज के इंस्पेक्टर्स, जितने भी लीगल सर्विसेज से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़े हुए हमारे महकमे हैं, उनकी डिमांड पर मैं आपको जागरूक करने आपके बीच में पैन इंडिया अवेयरनेस में जो वर्ड है पैन प्लस इंडिया, इंडिया का मतलब आपको पता है भारत, बट व्हाट इज पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर? जी नहीं। पैन का मतलब होता है संपूर्ण, अखिल, जिसको हम कहते हैं अगर शुद्ध हिंदी में हम कहें, यानी कि पूरे भारत। आज हम कहते हैं कि इतने सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हम कहें, और इतने सारे यूनियन टेरिटरीज, पर भारत तो एक है। और एक भारत में जब कोई प्रोग्राम होता है, और आउटरीच का क्या मतलब है? आउटरीच का मतलब है कि जो अब तक हमारे तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि जिनके पास अब तक सूरज की किरण यानी सूरज की गर्माहट जिन पौधों तक नहीं पहुंची। इसी तरह आर्टिकल 39A में जो हमारी लीगल सर्विसेज हैं, इनकी गर्माहट अगर हमारे सिटीजन तक नहीं पहुंच पाई, तो पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रेजेंस दिखाकर आपके लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम 17,700 से लेकर 21,000 की स्ट्रेंथ वाले जुडिशियल ऑफिसर्स अपने एक्सटेंशन यानी थ्रू पीएलवीज, थ्रू हमारे लॉ स्टूडेंट्स, थ्रू हमारे स्कूल स्टूडेंट्स, थ्रू हमारे जितने भी लीगल एड के हमारे काउंसिल्स हैं, पैनल लॉयर्स हैं, रिमांड काउंसिल्स हैं, आज आपके बीच में पहुंचेंगे। जैसे मैं सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर ये जानता हूं कि 545 हमारे पास पंचायत हैं, और हम वर्चुअल एज वेल एज फिजिकल कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आपके बीच में पहुंचेंगे। आपको उन चीजों से अवगत कराएंगे जिनसे आपके जीवन में इस 45 दिन के प्रोग्राम में बदलाव आ सके, चेहरे पे स्माइल आ सके। वो बदलाव लाने के लिए मनरेगा 100 दिन की गारंटी है आपको। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके सेक्शन 9 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, उसमें सेक्शन 12 जिसके तहत औरतों को, 18 साल से नीचे बच्चों को कस्टडी यानी अभिरक्षा में जितने हमारे एक्यूज हैं, जिनका विचारण अभी पेंडिंग है या जिन्होंने अपील करना है, हमारे एड्स या किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त या कोरोना पॉजिटिव या भूकंप या कोई भी आपदा जिसमें सूखा या बाढ़ को भी शामिल किया जा सकता है ऐसे विक्टिम्स, और इसके अलावा जिनके 3 लाख से नीचे आए हैं, यानी कि माइनॉरिटीज, और हमने ओबीसी या जनरल कैटेगरी को या सीनियर सिटीजन को डायरेक्ट बेनिफिट ना देकर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत हिमाचल में एटलीस्ट 3 लाख से नीचे को फ्री लीगल एड एंड एडवाइस दिया है। इसके अलावा SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, हमारे दलित भाई, हैंडीकैप, अब हैंडीकैप इसमें लिखा नहीं है सेक्शन 12 में, लेकिन अगर डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 देखें तो उसमें लिखा हुआ है। इस तरीके से आपने देखा भारत जो कि 2,75,000 ग्राम पंचायत और 6.7 लाख गांव में बसता है, यानी 70% आज भी गांव में, और हमारा हिमाचल 90% रूरल। तो वहां तक आउटरीच करना है, जो अब तक हमारे तक नहीं पहुंचे तो हम आपके बीच में पहुंचेंगे। वो जो पुरानी कहावत थी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य, गांधी जी के बर्थडे से ऑनरेबल हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे तक, यानी 2 अक्टूबर से 14/11 तक, जिस बीच में 8 नवंबर से 14/11 तक हम लीगल सर्विस डे भी मनाते हैं, क्योंकि आपके भारत का संविधान जिससे देश चलता है वो बन के तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी को किया था। और इसीलिए 8 नवंबर से लेकर पूरा एक हफ्ता पर्टिकुलरली हम लीगल एड क्लिनिक्स के थ्रू एक छोटे छोटे क्लस्टर्स में 5-6 गांवों में, और हम अपने लॉ के स्टूडेंट से अडॉप्ट करवाएंगे
कुछ झुग्गे झोपड़ी यानी जिसको हम स्लम ड्वेलिंग्स कहते हैं, या कोई गांव या लीगल एड सपोर्ट सेंटर को अडॉप्ट करवाएंगे, जिससे कि उनके बीच में एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आए। वो अपने आप को, जो गांधी जी कहते थे, सबसे गरीब सबसे असहाय लोगों को याद रखो। अगर आपका स्टेप, आपका कोई भी डिसीजन उनके जिंदगी में बदलाव नहीं लाता तो कोई फायदा नहीं। हमारे प्रेजेंट पैटर्न इन चीफ यानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये कहा कि जब तक इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण नहीं होगा, तब तक हम भारत में आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सपना साकार नहीं कर सकते। जजेस को लोकल लोगों की लैंग्वेज में बात करनी होगी। लोकल लोग एडुटेनमेंट और इंफोटेनमेंट के तहत, यानी कि क्विज, कंटेस्ट, कैंपेनिंग, डेक्लेमेशन, डिबेट्स, इस तरह के कई सारे क्रिएटिव प्रोग्राम के तहत स्कूल के बच्चों में हम इन पढ़ाने नहीं आ रहे, सेंसिटाइज करने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जामवंत के रोल में हमारे PLVs को ट्रेन करके हम आपके बीच में भेज रहे हैं। वो पैम्पलेट्स और इंफॉर्मेशन के तहत जो वर्नाक्यूलर यानी हिंदी में लिखे गए होंगे, और जो मेन चीजें हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्री लीगल एड लेने का, जिसका केवल ये मतलब नहीं कि आपको हम वकील दे रहे हैं, हम आपको एडवाइस भी देंगे और आपको बताएंगे कि छोटी बीमारी को नासूर ना बनाए। कैंसर के फर्स्ट स्टेज में हम जिस तरह हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट और OPD और IPD, इस तरह के अलग अलग सेवाएं होती हैं। आपको पहले एक्सरे करवाना पड़ता है, फिर फार्मेसी से दवाई लेनी पड़ती है, कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, और लास्ट में ही सर्जन के पास। इसी तरह से मेंटल जो हमारी परेशानियां हैं, जो शारीरिक परेशानियों के लिए तो डॉक्टर, लेकिन बाकियों के लिए यानी लॉयर एंड जजेस, इसीलिए इसको लीगल एड क्लिनिक भी कहा गया है। लेकिन हॉस्पिटल की तरह अनफॉर्चुनेटली अभी भारत में ऐसा लीगल सिस्टम नहीं है कि सर्जन अलग दिखेगा या कंपाउंडर अलग दिखेगा या फार्मासिस्ट अलग या रेडियोलॉजिस्ट अलग या OPD अलग या इमरजेंसी ICU अलग। लेकिन अब हमने इसको EDR और ADR और एडजुडिकेशन के रूप में डिवीजन करने की कोशिश की है, और यही हमारे PLVs आपको बताएंगे कि आपकी छोटी मोटी बीमारियां तो PLVs और हमारे लॉयर्स, हमारे फ्रंट ऑफिसर्स में बैठे स्टेक होल्डर वहीं पर हाजमोला देकर या पुदीनहरा देकर आपके पेट के दर्द जैसी छोटी बीमारियां, जैसे पार्टीशन करवाना, सेक्शन 4 पार्टीशन एक्ट या ऑर्डर 20 रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 18 या सेक्शन 54 जो है CPC का, उसके तहत 4 भाइयों के बीच में 25-25-25-25 करके 100 रुपए का बंटवारा करवाना, इसमें कोई सर्जन की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से पति पत्नी के जो आपसी मनमुटाव हैं, उसमें गांव के लेवल में PLVs के लेवल पे समझाया जा सकता है। इसको एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद अगर आप अदालत में आ भी जाते हो तो हम सीधे आपके केसेस को सर्जरी के लिए यानी एडजुडिकेशन के लिए नहीं ले जाते, जिसमें एक आदमी हारता है या एक जीतता है। हम इसमें भी अपने लर्नेड मीडिएटर, सीनियर एडवोकेट्स के तहत मीडिएशन करवाते हैं। जजेस खुद लोक अदालत में बैठकर आपकी बातों पे केवल अपनी मोहर लगाते हैं, जिसका कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोर्ट फीस भी वापस, और आपको हम जो है बिल्कुल परिवार के मेंबर की तरह, जो हमारा मैंडेट भी है ऑर्डर 32A में, इसी तरह आपका जो झगड़ा सरकारी महकमे से है, गवर्नमेंट आपके रोड को एक्वायर कर रही है, कोई प्रोजेक्ट करना है गवर्नमेंट ने, इसमें आपके झगड़े, IPS डिपार्टमेंट के झगड़े, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में जो रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी के झगड़े, ये सारे झगड़े डे टू डे आपको अफेक्ट करते हैं। इसीलिए सरकार के केस में भी और मैट्रिमोनियल यानी शादीशुदा जिंदगी के डिस्प्यूट में भी जजेस आपके साथ फैमिली मेंबर की तरह बैठकर एक सेटलर की तरह आपके झगड़ों को निपटारा करते हैं। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। परमानेंट लोक अदालत भी बिठाए जाते हैं, जिसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के सारी चीजों में अगर आपका डिस्प्यूट कंसिलिएशन यानी जुडिशियल सेटलमेंट या लोक अदालत में खत्म नहीं भी होता तो उसी को वापस हम रेगुलर कोर्ट में ना बैठकर परमानेंट लोक अदालत ही उसका एडजुडिकेशन आपकी गवाहियां लेकर कर सकती है। लोक अदालतों की पावर पंचायती राज एक्ट में भी है, और कैपेसिटी बिल्डिंग में हम अपने पंचायती जो हमारे सरपंच हैं उनको बताएंगे कि जुडिशियल पावर में आप कुछ हद तक यानी कि कम पैसे के जो डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें माइनर या पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है, जो शेड्यूल में दिए गए हैं, तो ऐसे चीज़ों को सेक्शन 34, सेक्शन 36, सेक्शन 56, पंचायती राज 98, 1994 क्या है पंचायती राज एक्ट, ये सब भी हम आपके बीच में आपको वापस ट्रेन करेंगे, आपको बताएंगे। कोई एविडेंस एक्ट नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, और बिल्कुल आपकी भाषा और आपके लेवल पे बैठकर आपके झगड़ों को खत्म करने का प्रक्रिया को EDR यानी लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट और कंसिलिएशन कहा जाता है। थोड़ी पेचीदगी हो तो हम इसको आर्बिट्रेशन
भी आपके सहमति से भेज सकते हैं, पर इसमें दोनों पार्टी की सहमति होनी जरूरी है। ये फर्स्ट पार्ट था अवेयरनेस का। सेकंड पार्ट में पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन जो है, इसके बारे में और डिटेल में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।